आज रानो बहुत खुश थी क्योंकि आज रानो की बेटी की शादी थी। फिर रानो की बेटी मंडप में आकर बैठती है कि तभी तेज हवा से रानी चिड़िया के चेहरे से घूंघट उठता है। हाय हाय, ये तो दुल्हन नहीं है। फिर वहाँ मौजूद पक्षी सवालिया नजरों से रानी चिड़िया को देखने लगते हैं। रानी रानी, आप दुल्हन बनी यहाँ क्यों बैठी हो? और गुड़िया कहाँ है? आज तो गुड़िया की शादी थी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? रानी बोले। रानी तो एकदम चुप खड़ी थी, वो किस मुंह से बताती? आइए, शादी से कुछ घंटे पहले की बात है। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी गुड़िया की शादी बहुत बड़े परिवार में होने जा रही है। बिटिया, चिड़े पक्षी का स्वभाव अच्छा होना चाहिए जो हमारी गुड़िया को खुश रखे। हाँ माँ, गौरी कभी नहीं ये रिश्ता करवाया है। कह रही थी कि चिड़ा पक्षी बहुत ही दयालु और स्वभाव के तो बहुत ही अच्छे हैं। और क्या चाहिए मुझे? अब तो बस मुझे गुड़िया की शादी के बाद रानी के लिए भी अच्छा और संस्कारी चिड़ा पक्षी ढूंढना है। ऐसे बातें करती दोनों माँ बेटी घर के कामों में व्यस्त थीं, क्योंकि बारात थोड़ी देर में आने वाली थी। और फिर रानो जल्दी से सारे काम निपटा कर गुड़िया के कमरे में जाती है। रानी बेटा, तैयार कर दिया गुड़िया को, बारात कुछ ही पलों में आने वाली है। फिर गुड़िया अपना चेहरा मम्मा चिड़िया की तरफ करती है। ये देखे माँ, मैंने गुड़िया दीदी को कितना सुंदर तैयार किया है। रानो तो गुड़िया को देखते ही रह जाती है, क्योंकि वो दुल्हन के रूप में बहुत ही सुंदर लग रही थी। हाँ रानी, आज मेरी बिटिया तो बहुत सुंदर लग रही है। मेरी नन्ही गुड़िया, न जाने तुम इतनी बड़ी कब हो गई जो आज हमें छोड़कर ही जाने वाली हो। अरे माँ, तुम इतना दुखी क्यों हो रही हो? मैं तो तुम्हारे पास हूँ ना अभी। रानो, तू भी ये कैसी बातें करती है? तू भी तो मुझे छोड़कर आई थी। संसार की हर बेटी को अपना घर छोड़कर जाना ही होता है। अरे आप ये किन बातों में लग गई हो? बारात तो दरवाजे पर स्वागत के लिए खड़ी है। अरे मुझे तो जीजू से रास्ता रुकवाए भी लेनी है। चले चले गौरी आंटी, हम चलते हैं। गुड़िया, जब मैं आपको बुलाऊं या आपको रानी लेने आए, आप तभी बाहर आइएगा। अभी हम बारात का स्वागत करने जाते हैं। फिर ये कहकर सारे जल्दी जल्दी से बारात के स्वागत के लिए बाहर चले जाते हैं। और गुड़िया के फोन की बेल बजती है और फोन उठाती है। देखिए मंटू जी, मेरी बारात दरवाजे के बाहर खड़ी है और सब बहुत खुश हैं। मैं नहीं आ सकती, आप किसी और चिड़िया से शादी कर लेना। आप मेरा इंतजार ना करें, मैं अपनी माँ बहन को छोड़कर नहीं आऊंगी। गुड़िया, आप अचानक से कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपका स्टेशन पर इंतजार कर रहा हूँ। अगर आप नहीं आई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अब फैसला आपके हाथ में है। हाँ मंटू जी, कह तो सही रहे हैं। मैंने फैसला किया था कि मैं मंटू से ही शादी करूंगी। अब मैं मुकर नहीं सकती। तभी कमरे में रानी आती है। दीदी दीदी, तुम कहाँ जा रही हो? माँ ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। देख रानी, माँ को बता देना, मैं ये शादी नहीं करूँगी। मैं मंटू से शादी करूँगी। मैं जा रही हूँ। दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? थोड़ा माँ की इज्जत का ही सोच लो। माँ ने हमारी खातिर कितनी तकलीफें झेली हैं। अपनी इच्छाएं मारकर हमारी इच्छाएं पूरी की। हमें पढ़ाया लिखाया सिर्फ इस दिन के लिए। माँ ने हमें माता और पिता दोनों का प्यार दिया, कभी किसी भी चीज की कमी ना महसूस होने दी। तुम माँ के त्याग का ये सिला दोगी? देख छोटी, तू समझ नहीं रही, मैं मंटू के बगैर नहीं रह सकती। फिर ये कहकर गुड़िया वहाँ से तेजी के साथ उड़ जाती है और रानी गुड़िया को रोक नहीं पाती और गुड़िया जल्दी से स्टेशन पर पहुँच जाती है और जंगल छोड़कर मंटू के जंगल चली जाती है। मैं क्या करूं? कैसे बताऊं माँ को कि दीदी शादी छोड़कर भाग गई है? फिर रानी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अब माँ की इज्जत बस ऐसे ही बच सकती है। मैं ही माँ की इज्जत बचाऊंगी। फिर रानी दुल्हन बनकर घूंघट ओढ़ती है और गुड़िया की जगह शादी में बैठ जाती है। रानी, तेरी माँ मर जाएगी, बता गुड़िया कहाँ है?
रानी तू बोलती क्यों नहीं कुछ? फिर रानी सारी बात बताती है कि कैसे गुड़िया घर से भागी और मजबूरी में माँ की इज्जत बचाने के लिए वो दुल्हन बनकर बैठ गई। एक गुड़िया थी कि जिसे अपनी माँ की इज्जत का जरा बराबर भी ख्याल ना था, और दूसरी तरफ रानी थी जो अपनी माँ की इज्जत के लिए बगैर सोचे समझे मंडप में बैठ जाती है। ये सुनकर रानो चिड़िया तो बिल्कुल ही टूट जाती है। गुड़िया पैसे कैसे कर सकती हैं? आप कहाँ चले गई? एक बार तो हमारा सोच लेती कि तुम्हारी इस हरकत से हम दोनों कैसे समाज में सर उठाकर जिएंगे। आपने क्यों ऐसे किया? मैंने तो गुड़िया से खुद पूछा था कि आप ये शादी किसी जोर जबरदस्ती में तो नहीं कर रही, मैं पसंद तो हूँ आपको। तब तो उसने हाँ कहा था। अब क्या मतलब इन सब बातों का? नाक तो वो हमारी कटा गई है, सब मजाक उड़ाएंगे। इनकी बहू मंडप से भाग गई है। आए थे डोली लेकर दुल्हन लेकर जाएंगे, अब खाली डोली ही लेकर जानी पड़ेगी। ऐसे वो दोनों परिवार बहुत दुखी थे। तभी रानो का पड़ोसी कालू कौवा बोलता है, देखे बहन, गुड़िया ने रानो की नाक तो कटा दी है, परंतु आप ये देखें, अगर गुड़िया ने माँ को बेइज्जत करने में कसर नहीं छोड़ी तो रानी ने माँ की इज्जत बचाने की भी कसर न छोड़ी। हाँ बहन, मेरी माँ ने खाली डोली लेकर जाने से अच्छा है आप रानी को ब्याह कर ले जाएं। गोरिया ठीक ही कह रही है, कम से कम बहू लेकर तो जाएंगे। अच्छा हुआ उस बेशरम गुड़िया से बच गए हम। वहाँ पर मौजूद पक्षी गुड़िया के बारे में बुरा भला कह रहे थे। मम्मा चिड़िया तो खामोश खड़ी थी, उसके पैरों में जान नहीं रही थी। फिर रानी को सोनू चिड़ा ब्याह कर ले जाता है और सब पक्षी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। गुड़िया, आप मुझे कहीं का ना छोड़ के गई। ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। इससे अच्छा था कि आप पैदा ही ना होती या मैं ही मर जाती। ये दिन तो ना देखना पड़ता। रानो, तो संभाल अपने आप को, तेरी कुछ गलती नहीं है। उधर 3 दिन के सफर के बाद मंटू गुड़िया को अपने घर लेकर पहुंचता है। तभी मंटू की माँ पूछती है, ये कौन है? फिर मंटू गुड़िया के बारे में सब बताता है। और माँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अपने घर से भाग कर आई चिड़िया मेरी कभी बहू नहीं बन सकती। मंटू, जो चिड़िया अपनी माता पिता की सगी नहीं हो सकती वो तेरी क्या सगी होगी? मुझे नहीं बनाना इसे अपनी बहू। निकाल इसे मेरे घर से बाहर। मैं नहीं देख सकती इसे अपने घर में 1 मिनट भी। चल निकल यहाँ से। और मंटू चिड़ा अपनी माँ को कुछ नहीं कहता और गुड़िया को वहाँ से जाने का कहता है। मंटू, मैं तुम्हारे लिए अपनी शादी छोड़कर आई और तुम मुझे यहाँ से भी निकाल रहे हो। फिर गुड़िया अपने घर वापस आ जाती है। अब क्यों लौट कर आई हो? जाते जाते मुझे थोड़ा जहर क्यों ना दे गई, जो इतनी बदनामी के बाद मैं तुझे जिंदा ही ना मिलती। चली जाओ यहाँ से। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तुम्हारी माफी मांगने से क्या होगा? जो इज्जत इस घर की जा चुकी है वो कभी भी लौट कर नहीं आएगी। गुड़िया को क्या मालूम था कि उसने शादी से भागकर वो गलती की थी जो कभी भी सुधर नहीं सकती। तो प्यारे दोस्तों ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपके मम्मा पापा की नजर शर्म से नीचे झुक जाए। और प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।